स्ट्रोक को 60 सेकंड में पता लगाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रोक का 60 सेकंड में पता लगाया जा सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल। स्ट्रोक का 60 सेकंड में या फिर कहें कि 1 घंटे में बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो पेशेंट के हम साइन सिम्टम्स हैं उनको देख के लगा सकते हैं आइडिया कि भी हाँ कि पेशेंट को स्ट्रोक है, या फिर उसका हम सीटी स्कैन या एमआरआई करके कंफर्म कर सकते हैं। और 60 सेकंड में बहुत अच्छे से, खास करके जो आज के दिन एमआरआई की जो नई टेक्निक्स आ गई हैं उनसे बिल्कुल अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है तो 60 सेकंड में पता लगाया जा सकता है। अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, जो स्पेशली हम ये कहें कि अगर आपको अपने घर पे अगर पता करना है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को अगर कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे हम कह सकें कि उसको लकवे की शिकायत है, तो उसके लिए हमारे पास एक कोड वर्ड है बी फास्ट। बी फास्ट एक ये ऐसा कोड वर्ड है जिसको हम अगर आप याद रखेंगे, बी से है बैलेंसिंग, कि किसी पेशेंट को अगर उठ के चलने में जब उनका प्रॉपरली बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उनको लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, तो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। ई से आइज़, कि पेशेंट को देखने में कोई दिक्कत हो रही है, उनको एक आंख में धुंधलापन या फिर एक आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम हो सकता है स्ट्रोक का। देन एफ से फेस, आपके फैमिली मेम्बर का, रिलेटिव का जो फेस है, वो एक साइड का फेस है वो एकदम से सडनली नीचे झुक गया है, टेढ़ापन आ गया है, तो उसका वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं स्ट्रोक हो सकता है। देन ए से आर्म्स, कि एक साइड का जो एक हाथ या पैर है उसके अंदर या तो कि लकवा आ गया, पैरालिसिस हो गया, या फिर कि उतनी पावर नहीं है। जब माइनर स्ट्रोक होता है तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा स्ट्रोक नहीं होता है, पूरा लकवा नहीं आता है, लेकिन हाथ के अगर कंपेयर करें दूसरे हाथ से तो उतनी पावर नहीं होती, पावर कम होती है पेशेंट को, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सिम्टम होता है स्ट्रोक का। देन एस से स्पीच, कि जब पेशेंट की जो आवाज़ है वो उतनी प्रॉपरली क्लियर नहीं है, आवाज़ में तुतलापन आ रहा है, आवाज़ लड़खड़ा रही है, उतनी क्लियर नहीं है, तो वो भी एक सिम्टम है कहीं ना कहीं स्ट्रोक का। तो ये जो 5 सिम्टम्स हैं, बैलेंसिंग, आई विजन, या फिर फेशियल डेविएशन, आर्म्स के अंदर कुछ भी कमजोरी, या फिर ये कहें कि लकवा, और ऐसे स्पीच, ये 5 ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर आपके किसी भी नोन को, फैमिली मेम्बर को या किसी भी फ्रेंड को अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो टी इज़ टाइम, कि इट्स टाइम टू कॉल ए एम्बुलेंस, या फिर टाइम टू रीच हॉस्पिटल। कि अगर आपके किसी भी व्यक्ति में अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो हैंड टू हैंड उस पेशेंट को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ पर सीटी स्कैन या एमआरआई की फैसिलिटी हो, ताकि सीटी स्कैन या एमआरआई करके ये पता डिटेक्ट किया जा सके, पता किया जा सके कि उनको एक्चुअल में स्ट्रोक है, और अगर स्ट्रोक है तो उनका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रोक के अंदर। उसका क्या रीज़न है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रोक क्या चीज़ है। स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे जो खून की नसें हैं उनके अंदर कहीं भी खून का थक्का जम गया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो ब्रेन की जो हमारे जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन तक खून नहीं पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन सेल्स की डेथ होनी शुरू हो गई है। अब हमने स्टडीज़ में ये पाया है कि जैसे जब भी ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होता है तो 1 मिनट के अंदर 19 लाख यानी कि 1.9 मिलियन ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक होता है। तो इसीलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब भी आपको किसी पेशेंट को लगता है कि स्ट्रोक है तो उनको इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ पर सीटी स्कैन एमआरआई हो सके, ताकि स्ट्रोक को डिटेक्ट करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। और जो खून की नस बंद होगी, जिससे कि खून जाना बंद हो गया है, उसको वापस से दवाइयों से या किसी और तरीके से उनको वापस से खोला जा सके और खून प्रॉपरली पहुँच सके, जिससे कि पेशेंट को या तो परमानेंट डिसेबिलिटी, या फिर हमने ये भी देखा कि बहुत बार कुछ पेशेंट्स जिनको बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है तो उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, तो उनको या तो परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर उनकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी किया हो सकता है, या उनकी लाइफ को सेव किया जा सकता है। इसलिए टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है स्ट्रोक में। आप बाकी चीज़ों को याद रखिए ना रखिए, अगर कि पेशेंट को स्ट्रोक है तो इमीडिएटली टाइम को बचाते हुए उस पेशेंट को अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ लेकर जाइए, ताकि टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिल सके और उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर लाइफ को सेव किया जा सके। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोज़ हमारी देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे कॉन्टैक्ट करना, कंसल्ट करना, तो आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल के बारे में, पूरी डिटेल में हम स्ट्रोक के बारे में हम डिटेल जानकारी दे सकें, और जो भी आपको मदद हो सकती है, या फिर आपके जो पेशेंट्स, आपके नॉन फैमिली मेम्बर्स को अगर स्ट्रोक है तो उनको आगे क्या नीड है या क्या किया जा सकता है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल सके।